औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले सबको जो मेरे टीचर हजरात हैं उनको मैं कहना चाहूँगा हैव अ बेस्ट टीचर डे। तो डियर्स, बड़ा टॉपिक जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है, बड़ी डिमांड स्टूडेंट्स करते हैं कि सर मल्टी कोलिनियरिटी पे जो है वो आप एक लेक्चर बना दें। तो मैंने आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको काफ़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर दूं। जितना मैं समेट सका हूँ इस टॉपिक को, मैंने अपनी एक बेस्ट ट्राई मारी है। तो सबसे पहले हम ज़रा देख लें कोलिनियरिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसकी तो बड़ी आसान सी वो है, डिफिनीशंस है कि व्हेन टू वेरिएबल्स आर स्ट्रांगली रिलेटेड इन रिग्रेशन मॉडल। जब रिग्रेशन मॉडल में दो वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड हैं तो हम उसको कोलिनियरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, इसी को हम लेके आगे चलेंगे तो वहां से फिर कॉन्सेप्ट निकलता है मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। व्हेन मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब दो से ज्यादा कौन से वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस बात का आपने क्या रखना है, जरा जहन में रखना है। और स्ट्रांगली रिलेटेड, जब ये रिलेटेड होते हैं आप इसमें और स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, तो फिर उस कॉन्सेप्ट को हम मल्टी कोलिनियरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया है जो कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल से मुराद ये कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वाई, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, इसको हम प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम रिग्रेशन में मेन वेरिएबल का नाम भी देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इकोनोमेट्रिक्स की लैंग्वेज में इसको हम एंडोजिनस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो राइट साइड पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6, यानी मैंने इस रिग्रेशन मॉडल में 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के और भी जो है वो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट नेम्स हैं। इनको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, इनको हम प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको इनको हम जो है वो इकोनोमेट्रिक्स लैंग्वेज में इनको हम एग्जोजेनस वेरिएबल्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन एरर, जिसको हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास जो नजर आ रहे हैं, ये बीटास जो हैं, ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। अच्छा, देखिए, रिग्रेशन मॉडल चूंकि आपके पास एक प्रिडिक्शन करने वाली टेक्निक है, इसकी बेस पे आप जो है वो प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, आप एस्टिमेशंस करते हैं। तो डेफिनेटली जो टेक्निक आपको प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स में तो हर एक टेक्निक की अपनी कुछ एजम्पशंस होती हैं, तो इसी तरह रिग्रेशन मॉडल की भी कुछ एजम्पशंस हैं। वहाँ पे जो एजम्पशंस है जिसकी बेस मल्टीकुलिनियरिटी है, वो ये है कि आपके पास ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x1 हो गया, या आपके पास x2 हो गया, दिस इज x3, दिस इज x4, x5 एंड दिस इज x6। हम ये चाहते हैं रिग्रेशन मॉडल बनाने से पहले कि आपके मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो प्रेडिक्टर्स हैं, इनमें रिलेशनशिप का जो है वो होना नहीं चाहिए। यानी अगर इनमें रिलेशनशिप होगा तो उसकी वजह से फिर मल्टी कोलिनियरिटी आएगी। तो हमारा पैमाना, हमारा बैरोमीटर्स, हमारी विल यही रहेगी कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनमें रिलेशनशिप बिल्कुल ना हो। डेफिनेटली रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना हो। देखें, वो जिस तरह हम आम अल्फाज में बात करते हैं कि ठीक है ताल्लुक आप रखो, लेकिन नाजायज ताल्लुक ना रखो, इतना एक्सट्रीम पे ना जाओ ना कि फिर डेफिनेटली फिर उसकी आपको जो है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसके अच्छे ना आए, ठीक है। तो हल्का फुल्का, जिस तरह हम कहते हैं हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक, तो हल्का फुल्का रिलेशनशिप x1, x2, x3, x4 में डेफिनेटली होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपस में रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन इनके दरमियान वो ताल्लुक जो खतरनाकियत का बायस बनता है, जिसको हम नाजायज रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो एजम्पशन को हम कहते हैं कि हमारे पास जो जनरल एजम्पशन ये है कि द कोरिलेशन या रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे, यानी कोई भी दो वेरिएबल जो है
इनका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, जब इनका रिलेशनशिप कम होगा, कमजोर होगा, जीरो के बराबर होगा, तो फिर जब आप रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए हम करते हैं, तो उस पर्पस में फिर काफी हद तक हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। हम जो है वो क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, थोड़ा डेली रूटीन लाइफ से, जरा रिग्रेशन मॉडल से हट के आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी ये इन तमाम पे क्या करे, डिपेंड कर। लेट्स सपोज हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ये जो वाई है ना, ये हमारे पास पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, क्या है, और ये डिपेंड्स कर रही है इन प्लेयर्स पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेयर है, ये हमारे पास प्लेयर 2 है, लेट्स सपोज ये शाहिद अफरीदी है, लेट्स सपोज ये वसीम अकरम है, ये सकलैन मुश्ताक है, लेट्स सपोज ये शोएब अख्तर है। ठीक है, तो देखें कॉमन सेंस की बात है, जब ये प्लेयर इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हम कहते हैं ना, हमारी टीम में ग्रुपिंग है, लेट्स सपोज x1 और x4 का आपस में ग्रुपिंग है। क्या है ग्रुपिंग है, मतलब अगर x4 स्कोर नहीं करता तो x1 भी जो है वो स्कोर नहीं करेगा। ठीक है, अगर x1 स्कोर कर रहा है तो फिर x4 भी स्कोर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में ग्रुप बना हुआ है, यानी दो ऐसे लड़के हैं हमारी टीम में जिनके दरमियान ग्रुपिंग है। उन ग्रुपिंग की जब ये आपस में ग्रुप बनाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये अपना अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करें। सही है, फर्ज शनासी से, खुश इल्हानी से, दयानतदारी से अपना अपना काम जो इनको सौंपा गया वो करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो वाई है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अच्छे तरीके से क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। लेकिन जब इनकी आपस में नहीं लगेगी तो उन्होंने क्या, खाक टीम को जो है वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं टीम में वो लड़के जो ग्रुपिंग बनाते हैं उनको हम डिलीट करते हैं। तो आम अल्फाज में हम जो है वो ऐसे वेरिएबल्स का भी हम खात्मा करना चाहते हैं जिनका दूसरे वेरिएबल से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी को फिर हम आपस में क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी के नाम से जानते हैं। तो जब आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है तो इसकी वजह से कुछ गलत नताइज आते हैं, यानी हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें फिर हासिल नहीं होते। तो कुछ ड्रास्टिक फैक्टर्स या कुछ इसके शॉर्टकमिंग्स कह लें या डिमेरिट्स कह लें या इसके कॉन्सिक्वेंसेस कह लें, वो मैं आपके साथ जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि अगर आपके रिग्रेशन मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी का फैक्टर जो है वो आ जाता है तो इसकी वजह से जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिस तरह ये बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये जो बीटास हैं ये हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अनरिलायबल होंगे, यानी आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते, आप उन पे इक्तफा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई है, वो आपके पास प्रिसाइज नहीं होंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्टली रिलेटेड। अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं अगर वो परफेक्टली रिलेटेड हैं, उनका आपस में परफेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपके पास जो x ट्रांसपोज x है, ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं। तो इसका इन्वर्स जो होगा वो नहीं निकलेगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी मैथमेटिकल की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि x ट्रांसपोज x का इन्वर्स जब नहीं निकलेगा तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो क्या कहते हैं इन्वर्स इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं निकलता, फिर उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेटली जब आपके पास परफेक्ट रिलेशनशिप होगा किसी भी एक्सिस के दरमियान, सही है, या तमाम एक्सिस के दरमियान, तो फिर आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से आपका जो रिग्रेशन मॉडल जिसका बेसिक बुनियादी जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रेडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना, वो फोरकास्टिंग क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है ना, यानी आपको डायरेक्ट डेफिनेटली शक व शुबा होगा कि मेरी प्रेडिक्शन अच्छी नहीं है। यानी आपका जो आर स्क्वायर है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम ये फैसला करते हैं कि मेरा मॉडल जो है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी पावर है वाई को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी स्मॉल होगी। तो
इसका मतलब ये है कि आपका आर स्क्वायर क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। लार्ज स्टैंडर्ड एरर, आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है, यानी जिसके जरिए हम डिस्पर्शन या वेरिएशंस को जो है वो मेजर करते हैं, वो काफ़ी लार्ज आएगा। तो जब स्टैंडर्ड एरर लार्ज होगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी। तो जब स्टैंडर्ड एरर आपका लार्ज आएगा तो डेफिनेटली आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, काफ़ी